राम राम जी, कैसे हो आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आजकल सुबह नहीं हो रही है, आजकल सीधा रात के बाद दिन हो रहा है। आज सुबह जब मैं वॉक के लिए गई तो 6 बजे ही इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी और अभी भी इतनी ज़्यादा धूप है ना, बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा। जिसका बहुत ज़रूरी काम है वही बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे अचानक से पड़ गया है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि मैं ना अपना सूट प्रेस कर रही थी। आज मुझे मंदिर में जाना है शाम को, तो सूट प्रेस कर रही थी। पता नहीं अचानक से कैसे जल गया। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो गया। प्रेस ज़्यादा गर्म भी नहीं थी और मुझे लगा कि भी प्रेस ऑन ही की है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। और उसकी स्लीव जल चुकी है, तो उसको ठीक कराने जाना है। वो देखते हैं, अगर वो ठीक हो सकता है तो उसे ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो सूट हो गया है बेकार। तो इतनी ही धूप में निकल के मुझे जाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अगर ये ज़रूरी काम ना होता तो मैं भी बाहर ना निकलती, पर इतनी धूप। अब मैं धूप को देखूं या अपने सूट को देखूं, इसमें मैं फंस गई हूं। तो अब मैं देखूंगी अपने सूट को और धूप को मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं। फिर जो मतलब जिससे हम स्टिचिंग कराते हैं, फिर वो भी अपने मायके वगैरह ससुराल वगैरह चले जाएंगे, तो फिर ये सूट बीच में फंस जाएगा। तो मुझे अब इतने ही गर्मी में निकल कर जाना पड़ेगा अपना सूट ठीक कराने। पूछती हूँ सूट का कुछ हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो फिर ये सूट बेकार हो गया। नया ही सूट है मेरा, मैंने सिर्फ एक बार ही पहना है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ से जल गया। ये ना ऐसे स्लीव से जल गया। अब मुझे लगता है ये इसको विदाउट स्लीव कर सकते हैं, इसकी स्लीव कट करके ना थोड़ी फ्रिल वगैरह लगा सकते हैं। पूछती हूँ उनको जाके वो क्या सजेस्ट करते हैं। अपना सजेशन भी देती हूँ कि कोई वाइट कलर का लेस वगैरह लगा के इसको कर दें, कुछ हो सकता है। तो इतना प्यारा सूट है कॉटन का, और पहना भी नहीं है ज़्यादा। तो जब सूट ज़्यादा ना पहने हो ना, तो फिर वो ख़राब हो जाए तो बड़ा बुरा लगता है। तो मैं पहले जाके इसका करवा के आती हूँ, कुछ सिस्टम होता है कि नहीं ठीक, फिर उसके बाद घर के काम करूँगी। पहले सबसे ज़रूरी हो गया है अब ये सूट ठीक कराना। मिट्टू क्या खा रहा है? क्यों नहीं मानती? देख रही है, खा रही है। राजबीन खाएगी आज। आलू भी खिला दो, सब्जी बन जाएगी। मम्मी पापा और मैंने लंच कर लिया, और अब थी बारी एडिटिंग करने की और थोड़ी सी ब्लॉगिंग करने की। पर शिव अभी आया है, तो शिव की डिमांड है मैगी खाने की। शिव के साथ आ गई है चूजू की भी हो गई है छुट्टियां स्टार्ट। इधर आओ चूजू, इधर आओ। आप सारी छुट्टियों में क्या करोगे? मजे। और जब मेरी आज है मेरी छुट्टियां, फिर हम जाएंगे वाटर पार्क। और सबको तंग करेंगे। उधर बड़ी नानी को तंग करती है तो वो इधर भेज देते हैं, इधर तंग करती है तो हम उधर भेज देते हैं ना। यही करती है ना तो सारा दिन। चल अपने घर जा, अपना बैग लेके आगे। कहती मैं ट्यूशन पढ़ने आई हूँ और अभी बजे हैं। सोना है। अच्छा पहले जाएंगे, फिर मैं बैठूंगी। अच्छा अभी क्या करेगी? जब उठ के पहले क्या करेगी? पहले मैं सोऊंगी। नहीं, पहले मैं सोऊंगी। अच्छा फिर मैं उठूंगी। अच्छा वॉशरूम करूंगी। अच्छा फिर और पढ़ाई करूंगी। अच्छा पढ़ाई तो नहीं करूंगी, ट्यूशन में सब बच्चों को तंग करूंगी। पेंसिल शॉर्प कर दो, रेजर दे दो, ड्राइंग बना दो, ये कर दो वो कर दो। पढ़ाई नहीं करती है तू, तंग करती है तू। आप तू ट्यूशन में नहीं पढ़ना तो सुबह आया कर पढ़ने 10 बजे आके पढ़ के जाया कर, ठीक है? अब आइए सोने के लिए। और इसने सोना है नहीं, एसी चल रहा है, अभी भी गर्मी लग रही है। सोना इसने है नहीं, ये तंग करती रहेगी, बिना थप्पड़ खाए ये सोएगी नहीं। फिर इसको सुलाने के बाद मैं थोड़ी देर एडिटिंग करूँगी। अभी मैं मैगी लेके आया, उसे मैगी बना के देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे भी मैगी मम्मा। हाँ आपको भी मैगी। तो अभी मैं फिर से किचन में जा रही हूँ। अब मामू और चूजू की मैगी पार्टी। क्या हो रहा है? हैं? मामू ने तो रोटी बोला था। मामू रोटी भी खाएगा? मामू के लिए सब्जी भी लानी है, रोटी मैगी के साथ थोड़ा खाएगा। दे दे थोड़ी सी उसको रोटी।
वो आप मैगी खा लो। अरे लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं। मैगी खत्म कर, फिर हम फटाफट से थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मुझे अब रेस्ट। पहले हम सो जाते हैं। हाँ फिर हम सो जाते हैं। ट्यूशन आता है, हाँ लंच टाइम करेंगे, फिर वो खाएंगे। हाँ फिर जो नानी चीजी लाए हैं, अभी इनकी लड़ाई ही नहीं खत्म होगी। एक तो मुझे ना आज का दिन मुझे लगता नहीं कि मुझे रेस्ट करने को मिलेगा। मारा क्यों तूने इसको? एक बार में अकल सिखा देगा तुझे एक बार में, देख ले। और फिर बहुत ज़्यादा दोनों इतना एज डिफरेंस है तुम दोनों के बीच में, फिर भी तुम लोगों की लड़ाई नहीं खत्म होती ना कभी भी। शिव चूचू को भी नहीं पता चलता ना मामू है, मामू के साथ ऐसे बात नहीं करते। मामू को भी नहीं पता चलता एक छोटी है, दोनों बस लड़ते रहते हैं। जब ये दोनों जने घर पे होंगे ना तो लड़ाई होगी ना। तो बस अभी थोड़ी देर में इसको सुलाऊंगी, फिर उसके बाद हो जाएगा ट्यूशन टाइम। तो मिलती हूँ आपको शाम को। जब ये होश में होती है तो पूरी लड़ाई करती है मामू के साथ। और अब सोई है तो बड़ा मामू को जप्पी पा के सोई हुई है। तू है भाई? और जैदलीन तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर हो गई हूँ फ्री। अब बनाऊंगी डिनर। मैं, पापा, मम्मी तो जाएंगे मंदिर, और मेरे हस्बैंड और शिव नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा उनको आते आते। 9, 9:30, 9:15, 9:30 हो जाते हैं। तो शिव भी गया हुआ है अभी एकेडमी, वो भी लेट आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि डिनर बना के जाऊँ उनके लिए, क्योंकि फिर वहाँ से ना फटाफट से आना पड़ेगा। अगर वो टाइम जल्दी आ जाता है ना तो फिर वो कॉल करता रहेगा कहाँ हो, जल्दी आओ ना। और एक बार मंदिर चले जाओ तो फिर वहाँ से आने का मन नहीं करता है, बहुत आनंद आता है। तो मैं अपना काम ख़त्म करके फिर मंदिर जाऊँगी। मैंने ये सोचा है कि मैं उसके लिए जो उसने बोला है बना दो, वो बना कर जाऊँगी। 9 बजे तक आ जाऊँगी। 9 बजे के बाद अगर पहले भी आ जाती हूँ तो ठीक है, अगर उसके बाद भी आती हूँ, खाना बना होगा तो सर्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं बनाऊँगी डिनर, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर। तो वहाँ दिखाती हूँ आपको शनि जयंती कैसे मना रहे हैं मंदिर में, और कितने लोग इकट्ठा होते हैं। सब लोग आते हैं और भंडारा भी है। दाल बन गई है और दूसरी साइड राइस कुकर में राइस भी बन गया। आई थिंक राइस भी बन गया है। बना देना। मंदिर की वाइब भी अलग होती है ना। मंदिर जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, माइंड को भी काफ़ी अच्छा फील होता है। और फिर उसके बाद आरती अटेंड करी हमने मंदिर में। महाआरती हुई शनिदेव जी के लिए, और मंदिर को बहुत अच्छा फूलों से सजाया हुआ था। चारों तरफ लाइटें और लोगों का आना जाना, आरती अटेंड करना। और कई लेडीज़ तो दिन से ही काफ़ी सेवा कर रही थी लंगर वगैरह बनाने के लिए। फिर हमने भी वहाँ पे आरती वगैरह अटेंड करी और जाप किया। बस ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने लिए वक्त निकालिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।